और अब खबर संभल से। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की एसआईटी में पेशी की। संभल के थाना नखासा में जियाउर रहमान बर्ग से एसआईटी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। सुबह करीब 11 बजे से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग से सवाल जवाब हो रहे थे। कुछ ही देर पहले पूछताछ खत्म हुई। एसआईटी के 3 सदस्यों में सीओ, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल थे। पूछताछ खत्म होने पर बर्ग वहां से निकल गए हैं और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थाने में जब पूछताछ के लिए बर्ग को बुलाया गया तब की तस्वीरें हैं। और अब ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। बर्ग से 11 बजे से पूछताछ चल रही थी, अब से कुछ देर पहले। और बाहर आने के बाद क्या कहा बर्ग ने, हम आपको सुनवाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था। और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। और कोई बात नहीं। सवाल वो उसका जांच की प्रक्रिया है, वो मैं नहीं वो उसकी जांच की प्रक्रिया उसमें मैं नहीं बोल सकता। वो कोई तारीख नहीं। आइए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास हम आपको लिए चलते हैं। अरविंद, क्यों बुलाया गया था, किस तरह की जांच हो रही है, क्या पूछताछ हुई है? देखिए, संभल में जो हिंसा हुई थी शहीद, उस मामले में जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। और संभल पुलिस ने आरोप लगाया था कि जो नवंबर में हिंसा हुई थी उस हिंसा को भड़काने में समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्ग का रोल है। साथ ही साथ कई एविडेंस उनके खिलाफ इकट्ठा किए, ऐसा संभल पुलिस का आरोप था। जिसके बाद जियाउर रहमान पर जब एफआईआर दर्ज हुई तो जियाउर रहमान ने कहा कि हिंसा के दिन वो तो संभल में थे ही नहीं, वो तो बेंगलोर गए थे। और एफआईआर को चैलेंज करते हुए वो प्रयागराज हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया था। प्रयागराज हाईकोर्ट से कहा था कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए। कोर्ट ने कहा एफआईआर रद्द नहीं होगी, आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। संभल पुलिस आप बैठो जाते वक्त जब पूछताछ हुई थी थाने में और उसके बाद जब निकले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अरविंद, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, तो कोर्ट ने कहा था कि आपको जांच में सहयोग करना होगा। उसके बाद संभल पुलिस ने जियाउर रहमान बर्ग को नोटिस भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था। आज वो पहुंचे। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक उनसे पूछताछ हुई। उनका स्टेटमेंट भी एसआईटी की टीम ने रिकॉर्ड किया। संभल पुलिस ने, आपको बताऊं, कुछ दिन पहले ही शाही जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार किया था और उनसे भी पूछताछ में खुलासा हुआ था कई। और खास तौर से उस आरोपी ने बाकायदा समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उसका नाम लिया था। पुलिस का कहना है कि अपने समर्थकों के जरिए भीड़ को उकसाया सांसद ने और उसके बाद जमकर संभल में हिंसा हुई थी। उसके अलावा दूसरे आरोपियों से लगातार फोन से संपर्क में थे समाजवादी पार्टी के सांसद। इस वजह से उनको पूछताछ के लिए आज बुलाया गया। 2 घंटे तक एसआईटी की टीम ने पूछताछ की। बहुत मुमकिन है कि इस मामले में दोबारा संभल पुलिस की टीम पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। एक चार्जशीट इस मामले में दाखिल हो चुकी है। अब जो आरोपी पहले गिरफ्तार हुए, उन्होंने जो खुलासा किया, उस खुलासे के आधार पर भी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। तकरीबन 100 सवालों की फेहरिस्त वो बनाई है संभल पुलिस ने, जिसमें से कुछ सवालों का जवाब आज समाजवादी पार्टी के सांसद बर्ग से मांगा गया। कुछ सवाल अभी बाकी रहते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उनको पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाएगा। लेकिन आज की पूछताछ खत्म हुई है। जी अरविंद, बने रहिए आप हमारे साथ। अभिनव माथुर जुड़ चुके हैं संभल से ही, हमारे संवाददाता। अभिनव, बताइए, क्या आरोप हैं, किस तरह की पूछताछ रही और थाने से निकलने के बाद बर्ग ने कुछ कहा क्यों नहीं, क्या इसका कारण हो सकता है? अभिनव, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
जी सईद, बिल्कुल आपकी आवाज़ मिल रही है। बताइए अभिनव, क्या जानकारी मिली? आपके पास कोई अधिकारी भी हैं? क्या देखिए पूछताछ बिल्कुल हुई, क्या सही, जो है सवाल पूछे गए? सांसद जियाउर बर्क से जो है तकरीबन 3 घंटे तक ये पूरी पूछताछ का जो सिलसिला है वो चला है थाना नखासे के अंदर। और देखिए इस वक्त जो है हम इस वक्त बात करेंगे जो एसआईटी के सीईओ हैं कुलदीप सिंह, जिन्होंने इस पूरे 3 घंटे तक इसमें जो है पूरी हिस्सा लिया जो है और पूछताछ की जो है जियाउर बर्क से। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ पूछा गया। अभी सांसद जियाउर बर्क आए 24 नवंबर की हिंसा के मामले में, आपने जो है पूछताछ की, क्या कुछ जो इधर पूछा गया, क्या अभी तक जो है सहयोग कितना हो? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूछताछ की जानी थी, मतलब उनका बयान दर्ज करना था। उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और आज उनका बयान दर्ज किया गया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं उन बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई है। तो क्या सर अभी जिस तरीके से आज 3 घंटे तक जो है तकरीबन पूछताछ चली, क्या आगे भी जो है उनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा 24 नवंबर की हिंसा के? देखिए, जैसा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, यदि कोई ऐसा बिंदु आता है इन्वेस्टिगेशन में जिसका हमें उसको क्लियर करना जरूरी है या उस पर पूछताछ करना जरूरी, तो हम पुनः पूछताछ कर सकते हैं। पुलिस जिन सवालों का जवाब जानना चाहती थी, तो क्या सांसद ने इजीली वो उन सवालों के जवाब अभी तक जो है दिए, जांच में पूरी तरह से सहयोग? हाँ, जो चीज़ें हमारी हैं काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई भी हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं समझता हूँ हम सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जब गिरफ्तारी हुई, उन्होंने जो है कुछ चीज़ें जो है बताई पुलिस को। जब एसआईटी ने जो पूछताछ की उसमें पता लगा कि सांसद की तरफ से उनको कॉल की गई, हिंसा से पहले भी, हिंसा के बाद भी और हिंसा के समय भी। तो क्या उन सारी चीज़ों को स्वीकार किया गया है? ऐसा कुछ अभी तक जानकारी मिली? देखिए, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं और ये केस डायरी का पार्ट हैं और मैं समझता हूँ कि वो जब तक कंक्लूज़न हो तो उन चीज़ों को बोलना वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, जब हम कंक्लूड करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को तो वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, क्या 24 नवंबर की हिंसा को लेकर के क्या कुछ बड़े सबूत जो है सांसद के खिलाफ मिले हैं? कुछ ऐसा अभी तक है जो कि, क्योंकि पुलिस की केस डायरी में कुछ ऐसी चीज़ें जो है निकली? देखिए, हर बिंदु पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी ही है, अभी उस चीज़ को कहना ठीक नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगातार चल रही है, हमारी टीम पूरी लगातार उसमें काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने तक ये सारी चीज़ें हम अपनी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होगी सारी चीज़ें बताएंगे। आने वाले दिनों में दोबारा जो है बुलाया जा सकता है सांसद को, ये माना जाए? देखिए, जांच एक ऐसी चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन में यदि कोई ऐसा बिंदु आता है निकल के जिस पे हमें लगता है कि पूछताछ पुनः करने की आवश्यकता है, तो हम किसी भी व्यक्ति से कभी भी पूछताछ कर सकते हैं। तो ये देखिए सही, जो कुलदीप सिंह जो कि एसआईटी के सीईओ हैं, जिन्होंने तकरीबन 3 घंटे तक सांसद जियाउर बर्क से पूछताछ की और तमाम जो ऐसे सवाल थे जो है जिनका जवाब जो एसआईटी जो है जानना चाहती थी 24 नवंबर की हिंसा के मामले में, उसको लेकर के जो पूछताछ की। और फिलहाल जो सीईओ हैं एसआईटी कुलदीप सिंह, उन्होंने कह दिया है कि अभी तक जो इन सवालों के जवाब जो है वो जानना चाहते थे वो जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं। आने वाले समय में अगर इसको इन्वेस्टिगेशन के तौर पर अगर उनसे जो कुछ और सवालों के जवाब जानने होंगे तो वो दोबारा बुलाएंगे। लेकिन अभी तक जिन चीज़ों का जो है पुलिस की केस डायरी में जिक्र था, सांसद और जफर अली की जो सुनियोजित साजिश का जो जिक्र के पुलिस की केस डायरी में था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन का बड़ा पार्ट है जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर ऐसा हो सकता है कि जब सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। बहुत धन्यवाद अभिनव। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।